चीजों को जरूरतों के रूप में इस्तेमाल करो, उन्हें विरासत के रूप में अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत और है तो है, उसका प्रयोग करना है तो करना ही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो लाइफ में आपको 100% रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं महिलाओं की गलतियां जिसकी वजह से टूट जाते हैं घर। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। मेरा परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, कभी जीवन में किसी चीज की कमी ना हो, आप दिन रात तरक्की पाएं। महिलाओं में गलती नहीं होती ऐसा नहीं है, पुरुषों में भी बहुत कमियां होती हैं, लेकिन आज हम महिलाओं की बात करेंगे। जिन औरतों को अपनी पढ़ाई पर और नौकरी पर बहुत घमंड होता है, वो खुद तो बर्बाद होती हैं लेकिन घर को भी बर्बाद कर देती हैं। आपने पढ़ाई करी, आपके ऊपर सरस्वती की बड़ी कृपा थी, आप घर में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, इस पर आपको घमंड है। मेरे पति को मेरे खाने के सिवा किसी और के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। अगर आपको इस चीज का घमंड है तो आपका घर बर्बादी की ओर जा रहा है। आपने इस घमंड को यहीं खत्म करो। सबके खाने की तारीफ करो, आप बेस्ट हो सकती हो, लेकिन आपसे भी हर किसी को किसी ना किसी का बाप एक दिन मिलता है। तो अपनी नौकरी, अपने खाने, अपने रूप, अपने यौवन पे घमंड करके कभी सामने वाले को छोटा या नीचा मत दिखाना। जो औरों का काम जिद पर करते हैं, मतलब औरों हमेशा जो है औरों में कमियां निकालते रहते हैं और दूसरों के काम को जिद से करते हैं, सिर्फ अपनी ही अपनी चलाते हैं, ऐसी औरतें घर को बर्बाद कर देती हैं। कभी कभी आपको दूसरे को भी सुनना चाहिए, और खासकर अगर आपने अपने घर में नौकर रखे हुए हैं तो उन्हें पूरा सम्मान दें, तब आप देखेंगे कि आप जीवन में कितनी जल्दी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। जिस औरत की जुबान कैंची की तरह चलती हो और हर वक्त बोलने से पहले वो सोचती ना हो, हर वक्त आपकी माँ की बुराई, आपकी बहनों की बुराई, अपनी नंदों की बुराई है, अपने पड़ोसन की बुराई, अपनी काम वाली की बुराई करती रहे, तो एक बात विषय जरूर समझ लीजिएगा कि अगर वाक्य में ही सारी बुराइयां सामने वाले में हैं, आप में कुछ नहीं है, तो हकीकत और सच तो यह है कि 7 लोग गलत नहीं हो सकते। आप में भी कमी जरूर है, उस कमी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। और इंसान कमियों का पुतला है, किसमें कमी नहीं है, सब में कमी है, लेकिन कमियां निकालने की जगह पर आप लोगों में खूबियां ढूंढना शुरू कीजिए। जो औरतें मायके का घमंड दिखाती हैं और हर छोटी छोटी बात पर अपने मायके की बातों को बीच में ले आती हैं, जो सुबह ही फोन पर बात करती हैं, मम्मी आज मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ, कैसी बनेगी, वो अपनी सास को तजव्वुर नहीं देती, परिवार को आगे नहीं बढ़ने देती और अपने मायके को अपने ससुराल में लेके बैठी रहती हैं। यकीन मानिए वो अपना भी घर खराब करती हैं, अपनी भाभी का भी घर खराब करती हैं, और जिंदगी में ना वो उस नाव में पांव रख पाती है, ना इस पांव में नाव रख पाती हैं। जब हमारी शादी हो जाए तो अपने ससुराल की कोई भी बात हमें अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए, उन पर पर्दा करना चाहिए, और मायके की कोई बात ससुराल में नहीं बतानी चाहिए, और अपनी माँ का इंटरफेयर अपने घर में, अपने पति के जीवन में हमें नहीं करना चाहिए। जो औरतें जानबूझकर गलती करके नादान बन जाती हैं और सॉरी बोलना भी नहीं चाहती, उनका घर अक्सर खराब हो जाता है। जो औरतें फालतू की बातें कर झगड़ा करती हैं और हर वक्त झगड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती छोड़ ही दीजिए तो अच्छा है। जो ससुराल में सुबह देर तक सोती रहती हैं और सास सुबह उठकर काम करती है और वो सासू माँ को हुक्म देती हैं, मम्मी क्या हो गया, आपकी बेटी होती तो नहीं करती, तो ऐसी लड़कियां अपना जीवन खराब कर लेती हैं। कोशिश कीजिए कि घर का काम करें और सास को सास नहीं माँ समझे। जो महिलाएं घर के दरवाजे को ठोकर मारती हैं, जो थाली को उठाकर फेंक देती हैं, जो बर्तनों को गिरा देती हैं, जो अपने फैशन और श्रृंगार के सामान को लात मारकर फेंक देती हैं, हाथ मारकर फेंक देती हैं, उनके जीवन में उनके पति के ऊपर एक बार कष्ट जरूर आता है। गुस्सा काबू करना बहुत जरूरी है, और अगर आपको गुस्सा काबू नहीं होता तो आप ओपल का लॉकेट पहने। जो स्त्रियां अपनी कलाई को हमेशा खाली रखती हैं, उन्हें अशुभ माना जाता है। चाहे आप एक घड़ी पहने, चाहे इस तरह से कड़ा पहने, पर अपने हाथ की कलाई को शादी के बाद खाली ना छोड़ें तो बेहतर होगा। विवाहित स्त्रियां जो अपने सिंदूर की डब्बी को खाली कर देती हैं, सिंदूर कभी है कभी नहीं है, ऐसी हरकतें कर देती हैं, उनके जीवन में बड़े कष्ट और तकलीफें आते हैं। घर में से कभी भी चावल, चीनी और सिंदूर खत्म नहीं होना चाहिए। इन्हें हमेशा खत्म होने से पहले नमक अपने घर में लाके रख लेना चाहिए। इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है और दुर्भाग्य खत्म होता है। और जिन महिलाओं के घर में से चीनी, नमक, सिंदूर, चावल अक्सर खत्म हो जाता है, उनके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कोई कर नहीं सकता। लाइफ में वो कितनी पूजा पाठ कर लें, नमक की एक थैली खोलो तो दूसरी लाकर पहले से ही रख देनी चाहिए, तब आपका जीवन बहुत अच्छा होता है और लाइफ में सक्सेस मिलती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपके जीवन में खुशियां आए, बाहर आए और आप जीवन में जो चाहें वो आपको मिल जाए। कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर मेरी किसी भी बात से किसी महिला का दिल टूटा हो या लगा हो कि ऐसा नहीं है, मैं आपके बारे में पर्टिकुलर बात नहीं कर रही हूँ, जो है उनको अपने आप में चेंज लाने चाहिए, क्योंकि जितना सम्मान आप अपने घर में अपने पति को देंगे, उससे ज्यादा सम्मान आपका पति समाज में बाहर पाएंगे, और नेचुरली आपके पति को भी वो सम्मान आपको देना ही चाहिए और वो देंगे। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, इज्जत दीजिए और इज्जत मुफ्त लीजिए। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो,
लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।